ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों अपनी मशीन डिज़ाइन की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की कंप्लीट सीरीज अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था मर्चेंट जी को शुरुआत कर देते हैं, दुनिया को एक डायरेक्शन दे देते हैं, लोग आकर उसमें उथल पुथल मचाते हैं, हंगामा कर कर कुछ नया क्रिएट कर देते हैं, चीज़ों को बदलते रहते हैं जो हमारे जीवन को बेहतर करने में हमें काम आती रहती हैं। उन्हीं पर हम चर्चा करते आ रहे हैं। तो पिछली बार देखा था मर्चेंट थ्योरी किस प्रकार से आई थी और क्या क्या फेलर कंसिडर किए गए थे, क्या कारण रहे थे कि हमारी जो मर्चेंट थ्योरी होती है फेल हो जाती है, कहीं कहीं फेल मार जाती है। रीज़न बता दिया। आप कहीं काम कर रहे हो, आपसे कह दिया है इस पर शेयर स्ट्रेस लगाने के लिए, इसको अलग करने के लिए, सरफेस पर कटिंग करने के लिए आपको 100 न्यूटन फोर्स चाहिए। इस प्रकार का आपको डाटा दे दिया गया है। लेकिन एक्चुअल में ये थ्योरेटिकल और कहा जाए या और प्रैक्टिकल कहा जाए, डाटा वेरिएशन है। आपको एक्चुअली 500 न्यूटन फोर्स चाहिए, तो आप कितनी भी कोशिश कर लें आपका काम नहीं हो पाएगा। इस वजह से चीज़ें बदल दी जाती हैं, अपडेट आ जाता है, या फिर आपके बताए गए दिशा निर्देश फेल मान लिए जाते हैं, उनमें संशोधन कर दिया जाता है। तो अब आते हैं साथियों एक नए चेहरे की तरफ। अभी तो नए नहीं हैं, उस ज़माने में नए थे। हर कोई नया है जो पुराना है, हो जाएगा, नहीं हुआ है तो ये बदलते रहते हैं। मॉडिफाइड मर्चेंट थ्योरी, मोर थ्योरी, इसे मोर थ्योरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन अपने गुरु के सम्मान में इसको मॉडिफाइड मर्चेंट थ्योरी नाम दे दिया गया था। तो इन्होंने क्या बताया था, जो मर्चेंट ने बताया, ये रिलेशन इस प्रकार से था 2φ प्लस बीटा माइनस एल्फा इक्वल टू 90 डिग्री होता है। इन सभी एंगलों का समेशन आप करेंगे इस प्रकार से, इस रेशियो में, तो आपको 90 डिग्री मिलेगा। लेकिन ये ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो इस पर विचार किया, शोध किया गया और बाद में पता चला कि इस एंगल को इस प्रकार से आप कांस्टेंट नहीं रख सकते। ये मेटल टू मेटल वेरियस करता रहता है, वर्कपीस का मटेरियल बदल रहा है तो उसका कुछ बदलाव उसमें भी आएगा, एंगल में भी। तो इसको कांस्टेंट ना मानकर मोर ने बताया, यही वही मोर हैं, मोर साइकिल जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप स्टडी करते हैं, वही मोर जी हैं ये। तो इन्होंने क्या कहा था, 90 ना लेकर इसे आप कॉट इनवर्स के बराबर लीजिए, तो आपकी थ्योरी एकदम एक्यूरेट हो जाएगी, ठीक से काम करने लगेगी। और बाद में एक्चुअली ऐसा हुआ भी। ये थ्योरी आज तक की बेस्ट थ्योरी मानी जाती है, क्योंकि ये हमें सटीक डाटा देती है लगभग। आप कह सकते हैं कि इस पर आप ध्यान देंगे, के पर किस प्रकार से निकाला जा रहा है, तो ये प्रैक्टिकली निकाला जाएगा, कुछ शोध संशोधन कर लिए जाएंगे, तो आपके पास डाटा होगा, वो आप इस्तेमाल करेंगे तो आप करेक्ट डाटा की तरफ पहुंच जाएंगे, एक्चुअल स्टेट की तरफ पहुंच जाएंगे जो स्टेटस है। वेयर के इज मर्चेंट मशीनिंग कांस्टेंट, जहां के को मर्चेंट मशीनिंग कांस्टेंट के नाम से जाना गया। कॉट इनवर्स के विल गिव यू एंगल, जैसा कि यहाँ आपको 90 डिग्री एंगल मिल रहा है, तो ये कॉट इनवर्स भी आपको यहाँ पर एंगल ही देने वाला है, एंगल देगा या फिर कोई वैल्यू देगा जो एंगल में आप ले रहे हैं। अब तक 90 थी, यहाँ पर कुछ वेरिएशन देकर 90, 80, 89 जो भी कुछ हो जाए उतना वेरिएशन देगी, वैल्यू देगी, एंगल देगी। के, अब यहाँ पर बात की जाए स्पेशल के की, के डिपेंड ऑन मटेरियल्स ऑफ वर्क पीस। जैसा आपको बताया था, यदि ये वर्क पीस अलग अलग मटेरियल का है तो के की वैल्यू अलग अलग होगी। तो आप कहेंगे के बदल रहा है, तो यहाँ पर जो 90 डिग्री है ये भी वेरिएशन दे रही होगी। तो यही वजह रही है जो डाटा ये फाइन देकर देती है, करेक्ट डाटा देकर देती है, लगभग सेम डाटा जो हमें चाहिए होता है, उस प्रकार का रिजल्ट हमें दे देती है। तो बारीक शब्दों में इसको इट इज़ वेस्ट थ्योरी अंटिल नाउ, अब तक की इसे वेस्ट थ्योरी कंसिडर कर कर चला जा रहा है, माना जा रहा है, क्योंकि आपने देख लिया किस प्रकार से थ्योरी आई, किस प्रकार इसको अपडेट किया गया था। लेकिन जैसा आपको बताया था, सभी के अपने अपने मत होते हैं कि इस चीज़ को अपडेट करने के लिए कोई बंदा किस प्रकार से अपडेट करता है। बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से इसे अपडेट कर सकते हैं, कुछ मिलती जुलती रिजल्ट देंगे, उनको मान लिया जाता है, क्योंकि इनकी प्रोफाइल ऑलरेडी अच्छी है, ये अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं, तो इनकी बात जनता सुनती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनकी बातें सुनी गई, कुछ थ्योरी ले ली गई, लेकिन सटीक थ्योरी यही बैठ रही है आज तक की। तो इस पर विचार किया जा रहा है। सबको पढ़ाने का उद्देश्य आपको बता दिया था कि चीज़ें चाहें तो आप भी बदल सकते हैं, यदि बारीकी से शोध करते हैं, आपका नज़रिया इस प्रकार का है, या कुछ ऐसा आप करेक्शन दे देते हैं, अपडेट कर देते हैं, तो शायद उसकी भी भविष्य में वैल्यू हो सकती है। तो इसलिए ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। पढ़ाने का, शिक्षा देने का मतलब यही होता है, इंसानी समझ को डेवलप किया जाए, बेहतर इंसान पैदा किए जाएँ और बेहतरीन चीज़ें संसार के लिए दी जाएँ। पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ आप अपने जीवन को बेहतर कर लें, अपने आप को बेहतर कर लें, यही नहीं रह जाता। संसार मानव कल्याण के लिए आप काम आएँ, वही बेहतर जीवन होता है। उसी के दम पर आप भी जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं। शायद आपकी मानसिकताएं संकीर्ण लेवल पर हो, लेकिन पढ़े लिखे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ज़रूर अच्छे लेवल पर होगी, उम्मीद करते हैं। ज़्यादातर लोगों की होती है, कुछ लोग सिर्फ अपने बारे में ही विचार करते हैं, या हो सकता है करते हो। छोड़ो, ये पॉइंट पर आ जाते हैं वापस। तो थ्योरी अपडेट करने में ली एंड सफ़र,
कि ये दो दोस्त आए मिलकर, इन्होंने शोध किया और बताया कि हम भी कुछ ज़माने को अपना देते हैं। तो इन्होंने फाई दिया, इन्होंने करेक्शन कर दिया, फाई किसके बराबर होगा, π/4 प्लस एल्फा माइनस बीटा के बराबर होगा। जैसे इस प्रकार से इसमें 2 वेरिएशन आता है। उन्होंने कहा कि या तो फाई की वैल्यू कम, एक तो फाई की वैल्यू आपकी थ्योरेटिकल आ रही है, दूसरी आपकी जो प्रैक्टिकली आ रही है या थ्योरेटिकली वेरिएशन आ रहा है, इस प्रकार से अधिक होगा कम होगा। तो इनमें आप किस प्रकार से वेरिएशन ला सकते हैं, किस चीज़ को कम कर दें या किस चीज़ को बढ़ा दें, तो ये एक दूसरे के बराबर लेवल पर आ जाएंगी। तो इन्होंने यही कोशिश की कि इसमें से आप फाई की वैल्यू को डाउन कर दीजिए। डाउन करने के कितने तरीके हो सकते हैं, ये वैल्यू यदि अधिक है तो इसको कम कर दीजिए, या फिर इस टोटल वैल्यू में से आप सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं उसको कम कर दीजिए, या फिर इसको बढ़ा दीजिए, यहाँ से 2 को हटा दीजिए। इस प्रकार का वेरिएशन देखने को मिलता है। हो सकता है इनके दिमाग में कुछ और चल रहा हो, लेकिन सिंपल इसी प्रकार का रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इन्होंने जो फाई की वैल्यू दी, फाई इजकल टू π/4 प्लस एल्फा माइनस बीटा के बराबर। स्टेबलर भी आए ज़िंदगी में फाई की में, और इन्होंने भी कुछ बदलाव दिया, π/4 प्लस एल्फा डिवाइडेड बाई 2 माइनस बीटा के बराबर। इस प्रकार के वेरिएशन देखने को मिले। इन्हें याद करने के लिए जैसा कि किसने क्या वेरिएशन दिया, किस प्रकार से बदलाव हम देख सकते हैं, तो इस पर विचार किया जाए। तो एक्चुअल थ्योरी क्या थी, तो मर्चेंट की थ्योरी क्या थी, स्टेबलर की थ्योरी क्या थी, ली एंड सफ़र की थ्योरी क्या थी। इसे याद रखने के लिए ट्रिक है, आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। मसल इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 2 2 4 2 और 4, एक एक पॉइंट को हटा दिया जा रहा है। पहले 1 हटाया, फिर 2 हटा दिया, लास्ट में 4 बचता है। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। जैसा कि थ्योरी होगी, आपको थ्योरी देखने को मिल रही है इसमें 4 2 2 इस प्रकार से था। अब एक को हटा दिया, दूसरे को हटा दिया है, तो यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिल रही है। इसमें सारे हटे हुए हैं, फिर सिर्फ 4 है। तो ये अपनी लास्ट वाली है मसल में से, इसे कंसिडर किया जाए तो ऐसी ये मीडियम वाली है। और जो मर्चेंट होगी वो यहाँ भी 2 इसके नीचे देखने को मिल रहा होगा आपको। तो इस प्रकार से इन थ्योरियों को आप याद रख सकते हैं, जिससे आपके दिमाग में कन्फ्यूजन ना हो किसने क्या हटा दिया क्या जोड़ दिया। तो ट्रिक है, मसल आप लिखें और 4 2 2 लिखें, धीरे धीरे हटाते जाएं तो आपको एक्चुअल डाटा प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि हम कटिंग करते रहते हैं, टेलर थ्योरी, टेलर इक्वेशन में हमने देखा था कटिंग की स्पीड से किस प्रकार से वेरिएशन आ रहा है टूल लाइफ पर। तो सबसे ज़्यादा किससे आता है, यदि रैंक डिसाइड की जाए कौन चीज़ है जो सबसे अधिक प्रभावित करती है, कौन सी चीज़ है जो चीज़ों को कम प्रभावित कर रही है। इफेक्ट ऑन टूल लाइफ, यदि टूल की ज़िंदगी पर बात की जाए, ये आपका वर्क पीस है, इस पर आप कटिंग करा रहे हैं, तो इसमें ज़रूर ही कटिंग स्पीड होगी, फीड होगी, डेप्थ ऑफ कट होगी और टूल की नोज रेडियस होगी। इन चीज़ों में से चीज़ों में बदलाव आ रहा है, तो कौन सी चीज़ ऐसी है जो टूल की ज़िंदगी पर असर डाल रही है, टूल को डिप्रेशन में ले जा रही है, क्या कारण है, क्या वजह है, उस पर यदि रैंक डिसाइड की जाए कि कौन सी चीज़ है जो टूल दिल पर ले लेता है, कौन सी चीज़ है जिन्हें साइड से निकाल देता है या फिर हल्के में ले जाता है, तो उन्हीं पर ये रैंक जमाई जाए। तो ये रैंक आपको देखने को मिल रही है। सबसे अधिक होती है कटिंग स्पीड की, जो प्रभावित करती है टूल लाइफ को। यदि आप देखेंगे तो इनकी रैंक इस प्रकार से B ग्रेटर देन F ग्रेटर देन D एंड D ग्रेटर देन R। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं इसको आप बढ़ाएंगे, कटिंग स्पीड को बढ़ाएंगे, टूल की लाइफ घट जाएगी। क्योंकि चीज़ें आप अधिक लोड देंगे टूल पर, आप उसको डिप्रेशन में ऑलरेडी और दबाव देते जाएंगे, तो उसकी ज़िंदगी कम ही हो जाएगी और हो सकता है दबाव में आकर टूल भी सुसाइड कर ले। जैसे कि आजकल रोबोट एक चर्चा में है, उसमें कुछ हुआ होगा, लेकिन कंटेंट बनाने वालों ने इंटरनेट पर हवा बना रखी है। पहले रोबोट ने सुसाइड की ज़िंदगी में, शायद आपने भी देखी हो उस ज़माने में, पता नहीं अब आप इस रिकॉर्डेड वीडियो को कब देख रहे हैं, देख भी रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, ये एक अलग मैटर हो जाता है। चलिए पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी सीरीज़ आप एंजॉय कर रहे होंगे, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स आपका इंतज़ार कर रहा होगा, और जो कॉन्टैक्ट लिंक हैं वो भी आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। बाहें बिछाकर आइए सर, कन्फ्यूजन लेकर आइए, कुछ बताइए करेक्शन के लिए, जिससे हम भी अपडेट कर सकें और आपको भी सूचित कर सकें कि इस प्रकार की अपडेट आपके दिमाग में आ रही है तो गलत है या सही है। कुछ भी वेरिएशन आता है, कुछ अपडेट आता है, तो आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। चलिए एक बार फिर से वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य सीरीज़ में मिलते रहेंगे यदि आप पढ़ते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।